हम लगातार 21 सितंबर से नगर निगम प्रशासन द्वारा गलत तरीके से छटनी किए गए 3,480 सफाई कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इन छटनी के कर्मचारियों के समर्थन में 11 अक्टूबर से नगर निगम रोड का पक्का पंचायत का निगम रोड का सीवरमैन कर्मचारी हड़ताल पर है। तो लगातार हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं, कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन का जो रवैया वो कहीं ना कहीं तानाशाही प्रदर्शित करता है। और ये जो कल घटना हुई इसको पहली दृष्टि से साफ ये महसूस होता है कि ये कहीं ना कहीं प्रशासन ने षड्यंत्र रच करके साजिश के द्वारा हमारे जो नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। आप ये बताइए, वो 11 महीने पहले पुराना वो कोई ऑडियो वाडियो बता रहे हैं। ये हड़ताल तो अभी लगभग 50-55 दिन से चली है। 11 महीने की बात कहाँ से आ गई? और ये जो तमाम तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की टिप्पणियाँ की जा रही हैं, हम इसका विरोध करते हैं। हम सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं संदेह है इसमें निगम प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों की मोटी साठगांठ है, इसमें ठेकेदार भी मिले हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए हम निगम प्रशासन को ये भी चेतावनी दे देना चाहते हैं कि आपके इन ओछे हथकंडों से हमारी ये हड़ताल टूटने वाली नहीं है। जब तक इन 3,480 सफाई कर्मचारियों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और अगर प्रशासन हमारी हड़ताल को कुचलने का साजिश करके हमारे नेताओं को गलत तरीके से गिरफ्तार करने का काम करेगा, तो निश्चित तौर पर हम इस आंदोलन को तेज करेंगे, हरियाणा सरकार के खिलाफ भी और निगम प्रशासन के खिलाफ। कमिश्नर तेरी कमर कूदेगी, आज नहीं तो कल कूदेगी। सर, आपके 2 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? सर, वो गिरफ्तार हुए हैं, वो जांच का विषय है, प्रधान जी ने बता दिया आपके बीच में। लेकिन हम लगातार सरकार प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि ये ओएनडीएम के नाम से जो ठेका तब्दील किया है गैर कानूनी तरीके से, आज तक उन आला अधिकारियों की कोई जांच हुई है? हम भी उस जांच को करना चाहते हैं, लेकिन उस जांच को छोड़ के अब साल भर पुरानी कोई रिकॉर्डिंग थी, कोई क्या था वो मामला, तो वो हड़ताल के टाइम में जो उठाई है वो बात, अब उसमें क्या झूठ क्या सच है वो तो जांच का पता लगेगा। लेकिन हमारी हड़ताल को तोड़ने का काम ये प्रशासन सरकार कर रही है, तो ये बिल्कुल भूल जाए। और 1 हफ्ते पहले हमारे नेता को चंडीगढ़ बुलाया गया, बुलाने के बाद प्रशासन ने जहाँ पे रातों रात पुलिस बल खड़ा करके शहर में सदर बाजार में काम करवाया गया। हमने विरोध किया, पुलिस प्रशासन और निगम प्रशासन सारों को अपने कदम पीछे हटा के एक पन्नी तक ना हिलने दी, वो ले गए। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई ये इस तरह से काबू नहीं आएंगे, तो इन्होंने गलत तरीके से अब क्या है वो जांच का विषय, जांच में पता लग जाएगा। लेकिन ये हड़ताल अब दिन प्रतिदिन तेज होगी और सरकार और प्रशासन का बिल्कुल डट के मुकाबला किया जाएगा। चाहे बेशक अभी हम रोड पर खड़े हैं, अब यहाँ से भी हमें अगर पुलिस गिरफ्तार करती है बेशक ले जाए, हम डरने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। सर, ये धरना अभी जारी रहेगा या खत्म होगा? देखिए, आंदोलनों में इतिहास रहा है कि जो डरा हुआ प्रशासन होता है, डरा हुआ राजा होता है, वो जनता को क्रूर तरीके से इस प्रकार से परेशान करने की कोशिश करता है कि वो लोग डर के उसके आगे सरेंडर करें। ये हड़ताल ऐसे दौर में है जो बहुत ही निर्णायक मोड़ है ये, और सरकार ने जो हथकंडा अपनाया है वो सरकार कायरता की निशानी है, और इसमें सरकार को मुंह दिखानी पड़ेगी। ये आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। ये आंदोलन 3480 कर्मचारियों की वापसी के साथ ही खत्म होगा। प्रशासन कोई हथकंडा अपनाए उनको कामयाबी हासिल नहीं होगी। नमस्कार। बात अब लड़ाई की है तो लड़ाई तो जारी रहेगी और वाल्मीकि समाज पूरा साथ है। जो भी ये हो रहा है इसकी निष्पक्ष जांच हो,
जो दोषी हो, अगर किसी ने गलत काम किया है, चाहे वो मैं भी हूँ, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर नाजायज़ है तो हम ये होने नहीं देंगे और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हड़ताल जारी रहेगी। हम पूरा वाल्मीकि समाज इस हड़ताल में अपना समर्थन देने के लिए यहाँ है। जब तक 3480 आदमियों को वापसी नहीं लिया जाएगा, इनकी काली दिवाली मनवाने वाली सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि या तो इन पे ध्यान दे, डराने से काम नहीं चलेगा। भाई सरकार को बनाने वाले ये लोग हैं, निगम को चलाने वाले ये लोग हैं और फिर इन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। दिवाली के दिन इनके घर में दिए नहीं जल रहे और ये राजाओं की तरह दिवाली मना रहे, ये गलत बात है। वाल्मीकि समाज की तरफ ध्यान देना चाहिए और वाल्मीकि समाज नाराज हो गया तो सरकारों को ठीक नहीं है, फिर सरकार को ध्यान देना चाहिए, खट्टर साहब को ध्यान देना चाहिए। खट्टर साहब खुद इन पर ध्यान देंगे और तुरंत एक्शन लेके इनको बहाल कराए नौकरी पर। धन्यवाद। अंदर चलो भाई, अंदर चलो, अंदर चलो भाई, सारे अंदर चलो, अंदर चलो भाई सारे। सभी सर्दी आप सभी अब अपनी जगह ले लो। जैसे कि आप देख रहे हो, जो सरकार ने ये षड्यंत्रकारी नीति भी अपना ली है इन गरीबों को रौंदने के लिए, कुचलने के लिए, इनका हम और निंदा करते हैं। और ये सरकार का और तो कोई बस हमारे ऊपर चल नहीं रहा। अब किस तरह से हड़ताल को विफल किया जाए, किस तरह से हड़ताल को तोड़ा जाए, किस तरह इस एकता को तोड़ा जाए, तो ये विभिन्न झूठे मुकदमे, झूठे षड्यंत्र रच के हमारे नेताओं को, हमारे जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनको झूठे मुकदमों में फंसाने का काम कर रही है ताकि ये हड़ताल विफल हो और सरकार अपनी झूठी और दमनकारी नीति में कामयाब हो जाए। लेकिन हम ये होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। हम आपको ये बता देना चाह रहे हैं, ये सरकार अभी भी, हमारी दिवाली तो खाली मन गई है लेकिन अभी भी उनके पास समय है, या तो वो चेत जाए वरना उनकी तमाम दिवालियाँ काली मनाने वाले हैं हम, और उनका राजनीतिक कैरियर ही खत्म करने वाले हैं। बीजेपी जो 1947 तक का विजन लेके आ रही है, और हम 1947 तक का राज करेंगे। 1947 क्या, ये 7 महीने तक भी राज नहीं करने देंगे हम इनको। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम गरीबों को जो पेट पे इन्होंने लात मारने का काम करा, हमारी जो रोजी रोटी, हमारे जो छीनने का जो काम करा है, या तो इनका अपनी नीति सुधारे, हमें रोजगार पर वापस ले, और हमारे जितने भी पदाधिकारी है झूठे मुकदमों के दौरान जितना भी जिनको भी अरेस्ट किया, जितने झूठे मुकदमे बनाए हैं, या तो उनको वापस ले, वरना इनका खामियाजा इनको बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा।